हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब सिलेक्शन जब हो जाएगा, मेरिट लिस्ट निकल जाएगा, आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो आपको क्या करना है? आपको करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि डिपार्टमेंट आपको टाइम देगा। ठीक है, एक मेल आता है, मतलब मैसेज आता है, उसमें बताया जाएगा कि कितना तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेके आना है, जो कि नोटिफिकेशन में दिया है। तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे आप लोग का होगा वैसे मेरा भी हुआ था। तो थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है, जो चीज़ हम आपको बता देंगे। ठीक है, और क्या क्या चेंजेस रहता है, अभी क्या चेंज हुआ, पहले क्या था, 2020 में क्या था, अभी क्या है, और क्या क्या लेके जाना है, कौन डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा ज़रूरी है, कौन डॉक्यूमेंट्स को आपको लेके ही जाना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको प्रेजेंट रहना ही पड़ेगा। अगर लेट हुआ तो फिर दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड भी कुछ अगर और कन्फ्यूजन है तो एक वीडियो हम अपलोड किए थे, डॉक्यूमेंट आफ्टर सिलेक्शन क्या क्या चीज़ करना है, तो वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, आप जाइएगा। ठीक है, देख लीजिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करने से क्या नतीजा होगा, इसके बारे में भी बताएंगे उस वीडियो में, तो जाके देख लीजिए। तो चलते हैं, इस वीडियो में मेनली बात करेंगे अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ईमेल टेक्स्ट फॉर शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट, मतलब ईमेल भेजा जाएगा। ईमेल और बाय पोस्ट भी आता है, तो पहले ईमेल में देख लीजिएगा। पोस्ट थोड़ा मतलब लेट से भी घर पे पहुंचता है, तो आपको फॉलो करना होगा। आप जो ईमेल आईडी दिए थे डॉक्यूमेंट मतलब रजिस्ट्रेशन करने टाइम जो ईमेल आईडी दिए थे, मोबाइल नंबर, उस चीज़ को रेगुलरली आपको विजिट करना चाहिए, मतलब मोबाइल को देखते रहना चाहिए। ठीक है, रेगुलरली मतलब आप केयरलेस नहीं रहिएगा। ठीक है, नहीं तो बाद में पता चला केयरलेस होने की वजह से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पता ही नहीं चला कब था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो चलते हैं, वीडियो लॉन्ग होने वाला है, समझाने के चक्कर में लॉन्ग तो होगा ही, तो अच्छे से पेशेंस होके देखते रहिएगा। ठीक है, लास्ट तक देखिए क्या बोल रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। एक नहीं, 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, समझ आ जाएगा। देखिए, डियर एप्लीकेंट, पहले है नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डियर एप्लीकेंट, योर रजिस्ट्रेशन नंबर हैज़ बीन प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ GDS ऑनलाइन शेड्यूल जनवरी 2023। यू आर रिक्वायर्ड टू अटेंड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरीफाइंग अथॉरिटी, मतलब वेरीफाइंग अथॉरिटी के पास, जिसके बारे में बताए थे उसके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, वेरीफाइंग अथॉरिटी के पास। वेरीफाइंग अथॉरिटी अलग भी, इंगेजिंग अथॉरिटी से अलग भी होता है और सेम ही होता है। कभी कभी सेम होता है, कभी कभी अलग भी होता है, तो कन्फ्यूज़न नहीं लेना है। जो इंगेजिंग अथॉरिटी, अगर मान लेते हैं आपका BPM में सिलेक्शन हुआ, तो इंगेजिंग अथॉरिटी ही वेरीफाइंग अथॉरिटी होता है, तो वह होता है सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट के पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, जो कि डिविजनल ऑफिस में होता है। कहीं भी हेड ऑफिस में जाके पूछिएगा, जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है उसके हेड ऑफिस में जाके पूछिएगा डिविजनल ऑफिस कहाँ है, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो वो लोग बता देता है। ठीक है, और जिसका ABPM डाक सेवक में हुआ है, तो वो लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंस्पेक्टर करते हैं, जो कि वेरीफाइंग अथॉरिटी और इंगेजिंग अथॉरिटी दोनों हो सकते हैं या अलग अलग भी होते हैं। मैक्सिमम टाइम दोनों एक ही होता है, तो वहाँ पे जाकर के डॉक्यूमेंट लेके जाना है और वेरिफिकेशन कराना है। वो सब डिविजनल ऑफिस होता है। ठीक है, तो जब जहाँ पे आपका होगा डिविजनल ऑफिस जाके पता कर लीजिएगा कि ये सब डिविजनल ऑफिस कहाँ है, वो बता देता है। ठीक है, चलिए, तो पहला देखिए, ओरिजिनल मार्कशीट या बोर्ड सीट। जो आपका जो सिलेक्शन होगा मार्क्स बेसिस पे होगा, तो आपका सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका मार्कशीट, मतलब 10th का मार्कशीट बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। पूरा एक्यूरेट होना चाहिए, गलत कोई भी फ्रॉड डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो आपको स्कूल में मिला है वही एज इट इज़ ले जाना, ओरिजिनल वाला। ओरिजिनल जेरोक्स तो चाहिए ही, 3 जेरोक्स सब डॉक्यूमेंट का लगता है, 3-4 जेरोक्स करके ले जाइएगा, लेकिन ओरिजिनल लेके जाइएगा, ओरिजिनल जेरोक्स दोनों। उसके बाद ओरिजिनल कम्युनिटी या कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपका मान लेते हैं जिस कास्ट से आपका सिलेक्शन हुआ, जैसे आप OBC है, EWS है, ST है, SC है, PWD है, फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है, तो उसका सब वो सब जो है जिस कैटेगरी में आ रहा है, तो उस कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाला बना के ले जाइएगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद होता है ओरिजिनल PWD सर्टिफिकेट, जो आप बताएं कि PWD भी एक कैटेगरी है जिसमें सिलेक्शन लेता है कैंडिडेट,
तो वो डॉक्यूमेंट लेके ओरिजिनल वाला और जेरॉक्स करके लेके जाइएगा, 3 जेरॉक्स सबका लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर का अभी संख्या कम है इंडिया में और सिलेक्शन, तो वो लोग भी ओरिजिनल वाला लेके जाएगा ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट जो है, आप ट्रांसजेंडर है कि नहीं है, क्योंकि इस सब में रिजर्वेशन मिलता है। ओके, पीडब्ल्यूडी हुआ, ट्रांसजेंडर हुआ, तब तो कोई भी ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट बना के कहेगा हम ट्रांसजेंडर, हमको रिजर्वेशन दीजिए। इसी वजह से ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट आपको मांगता है वहाँ पे, ताकि आपका कम्प्लीटली ऑथेंटिकेशन हो जाए अच्छे से। ओके, उसके बाद मांगेगा ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। देखिए अभी सब 20-22 साल का हो गया है, 18-20 साल का, तो अभी बर्थ सर्टिफिकेट पुराना वाला अभी कहाँ होगा, नहीं होगा, नहीं बनता है, तो वो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट भाई कहाँ से इतना जल्दी लाएंगे, कौन बना के देगा। तो उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी कर रहा था कि बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ बनाएंगे। बर्थ सर्टिफिकेट बनाना नहीं है, डिपार्टमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट के हिसाब से स्टैंडर्ड एज प्रूफ माना जाता है, ठीक है। जैसे पैन कार्ड हुआ, एडमिट कार्ड हुआ, 10th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट हुआ, ये सबको स्टैंडर्ड एज प्रूफ माना जाता है, यानी कि आप वेरीफाइड आदमी हैं। जैसे पासपोर्ट सबको भी मान लेते हैं स्टैंडर्ड एज प्रूफ, ये सब स्टैंडर्ड एज प्रूफ में माना जाता है। तो अभी तो आपका पासपोर्ट नहीं मांगेगा, लेकिन पैन कार्ड ज़रूरी रहता है। जो 18 साल से ऊपर हो गया उसका पैन कार्ड बन जाता है। अगर आप लोग पैन कार्ड नहीं बनाए तो जल्दी जल्दी बना लीजिए। पैन कार्ड मांगेगा, नहीं तो एडमिट कार्ड मांगेगा। एडमिट का 10th का एडमिट कार्ड जो है वो स्टैंडर्ड एज प्रूफ माना जाता है। तो वो बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ आपका चेक करने के लिए वो पैन कार्ड या एडमिट कार्ड मांग सकता है, ठीक है। तो ये आपको ओरिजिनल वाला लेके जाना है। एडमिट कार्ड भी, पैन कार्ड भी, जो भी है, जितना डॉक्यूमेंट है आपके पास घर में सब उठा के लीजिएगा, जो मांगेगा देते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद मांगेगा मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ETC कंपलसरी। और ये बहुत ही कंपलसरी है, मतलब आपका फिटनेस सर्टिफिकेट देखेगा आप फिट है कि नहीं है, डिपार्टमेंट में काम करने लायक है कि नहीं, कोई बीमारी तो नहीं है। तो ये फिटनेस सर्टिफिकेट मांगता है, लेकिन अभी नहीं मांगेगा तब जब आपका ये जो 10th का मार्कशीट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी मांगेगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं मांगा फिर भी आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट जब अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। मांग लिया कंप्यूटर सर्टिफिकेट तो आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत आ जाएगा। इसीलिए अभी टाइम है, जा करके कंप्यूटर सर्टिफिकेट बना लीजिए। 10-15 दिन में तो बन जाता है। कल अगर अप्लाई करेंगे तो 10 दिन 5 दिन में तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट दे देता है। बाद में आप कोर्स करते रहिएगा अगर आपके पास टाइम है, लेकिन आपको बचने के लिए एटलीस्ट कंप्यूटर सर्टिफिकेट बना लेना चाहिए, ठीक है। वैसे हर आदमी को अभी कंप्यूटर चलाने आता है, लेकिन सर्टिफिकेट उसके पास नहीं रहता है। लेकिन डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट देखेगा आपको, आपका हर प्रूफ देखेगा, आपका कास्ट कौन है, कैटेगरी कौन है, आप कंप्यूटर चलाने जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आपका कितना मार्क्स है, सब कुछ देखेगा। तो आप ऐसे नहीं बता सकते हमको सब कुछ आता है। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, मतलब आपको अपना प्रूव करने के लिए, ठीक है, आप खुद को प्रूव करने के लिए। तो यही सब चीज़ लगता है। लेकिन और भी 4-5 चीज़ लगेगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर से अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार और मांगता है तो उस केस में क्या होता है, कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करना है, तो हम आपको ये भी बता देते हैं, ठीक है। मेरे एक सब्सक्राइबर है जो कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुका है, तो वो उसको क्या क्या देना पड़ा, इधर ही हुआ था 2-4 दिन पहले, तो हम उसको इस वीडियो में बता देते हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सब मांगेगा, वो तो जो चीज़ मांगेगा हम आप ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन ये सब चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, ये आपको जानना ज़रूरी है। जैसे वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो वहाँ पे कंसेंट लेटर देता है, एक 4-5 को देगा, ठीक है। उसमें यही दिखाना रहता है कि जब आप अदर जगह पे रहेंगे तो जहाँ पे जिस BO में आपका सिलेक्शन हुआ है तो वहाँ के लोकल एक आदमी से आपको साइन करवाना होगा जो आपको रूम देगा, ठीक है। तो अगर आपका ठीक जान पहचान है या फिर उससे अच्छा कनेक्शन है तो आप उससे साइन करवा लीजिएगा, ये देना रहता है। क्योंकि रूल 3A में ये बताया गया है कि आपको वहाँ पे लोकल रेजिडेंस लेना होगा, ठीक है। आपको अगर BPM में, ये BPM या डाक सेवक में हुए हैं तो आपको लोकल वहाँ पे ये लेना पड़ेगा, रूम लेना पड़ेगा, रहना उसी एरिया में रहना पड़ेगा, उसी जुरिस्डिक्शन एरिया में। अब BPM को तो खास करके रहना होगा,
तो वहाँ पे देखिए वो डिक्लेयर करेगा कि मेरा ये सब हम परमानेंट रेजिडेंट है इस विलेज के, डैश विलेज के, मतलब जो भी विलेज है। आई हैव अ रूम इन माई हाउस टू यूज एज ए रेजिडेंस, आई एम गिविंग माई फुल कंसेंट टू डैश, मतलब जो आपका नाम है वो लिखा रहेगा, अपॉइंटेड एज GDS BPM टू यूज इट एज ए रेजिडेंशियल पर्पस। ठीक है, वो साइन कर देगा। उसका हम सर्टिफिकेट जिस तरह से सर्टिफिकेट लगता है उसका हम स्क्रीन पे लगा देंगे कैसा है। हाँ, दूसरा डॉक्यूमेंट्स ये देना होगा, क्योंकि देखिए BPM में अगर सिलेक्शन हुआ तो आपको रूम प्रोवाइड कराना होगा ना, स्टैंडर्ड रूम प्रोवाइड कराना होगा BO के लिए, जो कि रूल 3A में बताया गया है। अगर आप रूल 3A नहीं जान रहे हैं, बार बार हम बोल रहे हैं रूल 3A को वायलेट्स नहीं करना है, ठीक है, ज्वाइनिंग से पहले तक, ज्वाइनिंग के बाद भी। तो रूल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये सब चीज़ आपको भर के देना होगा। रूल 3A में ये होता है कि आपको BO का स्टैंडर्ड एक रूम देना पड़ता है, BPM को देना पड़ता है। तो देखिए डैश एंड डैश डैश, आई हैव डिक्लेयर दैट आई एम ए परमानेंट रेजिडेंस ऑफ डैश, आई हैव अ रूम इन माई हाउस टू यूज इट एज ए पोस्ट ऑफिस, आई एम गिविंग माई विलफुल कंसेंट टू मिस्टर डैश अपॉइंटेड। सेम चीज़ पे आपको सेम फॉर्मेट में साइन करवाना है। एक तो रूम ओनर जिसका रूम में रहेंगे, और जिसके रूम में जिसके रूम में रहेंगे, हो सकता है वो एक ही आदमी होगा जिसके रूम में भी रह रहे हैं और पोस्ट ऑफिस भी वही है, या फिर पोस्ट ऑफिस अलग जगह पे भी हो सकता है और रूम अलग जगह पे भी हो सकता है। इसीलिए 2 लेटर सेम ही फॉर्मेट का दिया गया है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। सेम ही चीज़ है ना, है एक में वो रेजिडेंशियल पर्पस से लिख देगा, एक में पोस्ट ऑफिस पर्पस से लिख देगा। ठीक है, दो डॉक्यूमेंट आपको फिल करना है। और तीसरा डॉक्यूमेंट भी देना है, टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस डिक्लेरेशन ऑफ रेजिडेंस टू टेक अप एंड प्रोवाइडिंग पोस्ट ऑफिस एकोमोडेशन। ठीक है, विद रेफरेंस टू योर प्रोविजनल सिलेक्शन मेमो नंबर मिल जाता है जब सिलेक्शन होता है, उसी समय मेमो नंबर वो लिख करके देना होगा। आई हैव टेकन अप रेजिडेंस एट पोस्ट ऑफिस विलेज डैश एंड आल्सो टेकन अप वन रूम फॉर प्रोवाइडिंग पोस्ट ऑफिस एकोमोडेशन डिक्लेरेशन ऑफ हाउस ओनर इज एज इनक्लोज्ड। मतलब वही चीज़ भर के दे देना है। ठीक है, कि उसमें ये बताना है कि हम देखिए रेजिडेंशियल ये ले लिए है, रेजिडेंस ले लिया जिस विलेज में आप सेलेक्ट करके मुझे भेजे हैं वहाँ पे ले लिया, और पोस्ट ऑफिस को वो चीज़ हम ले चुके हैं। ठीक है, जो कि रूल 3A में बताया गया है कि आपको रेजिडेंशियल वहाँ आपको रहना भी पड़ेगा उसी पोस्ट विलेज में, और वहीं पे आपको BPM जब है तो ABPM के लिए इतना लागू नहीं होता है, लेकिन ABPM ये फॉर्म फिलअप करके देगा फर्स्ट वाला कि हम वहाँ पे एकोमोडेशन ले लिए हैं। और BPM को ये भी देना होगा कि जो मतलब रूम प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब पोस्ट ऑफिस को खोलने के लिए एक रूम प्रोवाइड करा रहे हैं। और मेन चीज़ है एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, जो कि वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बता रहा था शॉर्ट लिस्टेड डॉक्यूमेंट में। तो उसमें एक रहेगा आई हैव एग्जामिन डैश डैश, एक मेडिकल सर्टिफिकेट है। उसके बाद लिखा रहेगा कोई भी ये सब चीज़ बीमारी नहीं है, मतलब फिटनेस सर्टिफिकेट रहेगा, और गजेटेड डॉक्टर का साइन होगा। ये कोई भी आप हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में जा कर के गजेटेड डॉक्टर से साइन करा लेना का, जो वहाँ का पदाधिकारी है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर या फिर ब्लॉक हेल्थ ऑफिसर सब होता है, उससे जाके साइन करा लेना है। और मेनली आप और सब डॉक्यूमेंट को 3-3 4-4 कॉपी कर लीजिएगा। ओरिजिनल भी लेके जाना है, जेरोक्स भी लेके जाना है, 3-4 को फ़ोटो ले लीजिएगा लेटेस्ट वाला। ठीक है, ये सब लेके जाना है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर कोई दिक्कत फिर भी आ रहा है, वीडियो में समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, हम बता देंगे। ठीक है, आपको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाना होगा, आप जहाँ पे रहते हैं, मतलब आपका जो अपना घर है, आपका 10th का मार्कशीट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जनरल में है तो जनरल वाला का नहीं लगेगा, लेकिन और सबका लगेगा। आपका हेल्थ कैसा है, मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड वाला का सर्टिफिकेट लगेगा, ट्रांसजेंडर वाला का ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट लगेगा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी लगेगा। ठीक है, अगर आप सोचते कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंप्यूटर सर्टिफिकेट मेरा सजेशन मानिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, बनवा लीजिए जल्दी। और प्रूफ ऑफ बर्थ जो होता है, जो पैन कार्ड एडमिट कार्ड से भी आप प्रूफ करवा सकते हैं, तो वो लेके जाना है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक वाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए जो भी प्रॉब्लम आ रहा है।
चलिए वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है तो आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ आएगा। ठीक है, बाय।